ग्रुप 13 के क्वेश्चंस करेंगे, ग्रुप 14, 15, 16, 17, 18, इसी तरह से पहले हम पी ब्लॉक एलिमेंट कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, जीआईसी की हम तैयारी कर ही रहे हैं, जीआईसी की जो हमारी वैकेंसी निकली है वो, और साथ में यूपी पीसीएस की जो अभी हमारे पास वैकेंसी आई हैं जिसमें प्रिंसिपल की वैकेंसी है, केमिस्ट्री एनालिस्ट की वैकेंसी है, और आपके डाइट में जो आपकी वैकेंसी निकली हुई है टीचर के लिए, उन सभी के लिए अगर आप केमिस्ट्री आपका मेजर सब्जेक्ट है तो उसके लिए आपकी वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि कोरंडम इज मिनरल ऑफ एल्यूमिनियम। तो आपको बताना है कोरंडम जो है एल्यूमिनियम का ओर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, आपको सबको पता होना चाहिए ये वाला। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जो वो ओर है वो ऑक्साइड है, सल्फेट है, सिलिकेट है, डबल सोल्ट है, नाइट्रेट है, क्या है? तो सिंपल सी बात है वो ऑक्साइड है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसका फॉर्मूला बताएंगे कि कोरंडम का फॉर्मूला होता क्या है। सेकंड क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटेलिक ऑक्साइड एग्जिबिट एम्फोटेरिक नेचर। तो हमें पता है एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड है वो आपका कैसा होता है, एम्फोटेरिक इन नेचर होता है, ये याद रखेंगे। साथ में बेरिलियम ऑक्साइड जो है ये भी एम्फोटेरिक है, तभी वो एक दूसरे के साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। मैं क्या करूंगा, एक पिक डाल दूंगा यूट्यूब पेज पे ही, यूट्यूब चैनल पे ही आपको पिक मिल जाएगी जिसमें मैं एसिड, बेस और एम्फोटेरिक जो भी हैं वो सारे ऑक्साइड एक साथ एक पेज पे बना के डाल दूंगा, उसको जरूर देख लेना। अब इस वीडियो के बाद आपको कहीं ना कहीं वो देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, बोरोन कैन नॉट फॉर्म विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनायन। देखो बोरोन के पास अगर आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो 1s2, 2s2, 2p1 ये होता है। अगर इसकी वैलेंस शेल लिखूं मैं 2s2p तो 2d होना चाहिए, लेकिन हमें पता है 2d ऑर्बिटल नहीं होता। तो बोरोन ज्यादा से ज्यादा 3 बॉन्ड बना सकता है। बोरोन क्या कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा 3 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, और या फिर वो जैसे किसी, अब क्योंकि उसके पास देखो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए S में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और P में आपका यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है। P में क्या है आपका 1 इलेक्ट्रॉन है, ये वाला, ये मैंने बना दिया। अगर ये इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से हटके यहाँ आ जाता है तो उसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा वो इसमें कोई एक और इलेक्ट्रॉन ले सकता है, 4 बॉन्ड बना लेगा। अब क्योंकि उसका छोटा साइज होता है तो इसलिए वो 6-6 जैसे फ्लोरीन वो जो है वो आपस में जुड़ के इस छोटे से एटम के अराउंड आके जुड़ जाए, ये पॉसिबल नहीं होता। तो वो यही कह रहे हैं इनमें से कौन सा एग्जिस्ट नहीं करता, तो यही वाला एग्जिस्ट नहीं करता। बाकी एक, क्योंकि ये ऑर्बिटल इसके पास खाली है तो इसमें ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है, एक पेयर ले सकता है, क्योंकि ये एसिडिक होते हैं। ठीक है ना, 3 बॉन्ड तो बना ही लेंगे वो, एक ऑर्बिटल खाने की होने की वजह से यहाँ पर ये लोन पेयर ले सकता है। तो 4 बॉन्ड बना सकते हैं, ये बन सकते हैं, लेकिन 6 बॉन्ड वाला सीन पॉसिबल नहीं है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अनेबल टू फॉर्म MX6 नेगेटिव। तो सिंपल सी बात हो गई, अभी मैं आपको बता चुका हूं, बोरोन के बाद डी ऑर्बिटल ना होने की वजह से वो 6 जो है हेलोजन हो या कोई भी हो अपने साथ वो नहीं जोड़ सकता है। नीट 2018 का क्वेश्चन था। उसके बाद कह रहे हैं प्रिडिक्ट द करेक्ट शेप ऑफ BH4 मॉलिक्यूल। तो देखिए BH4 अभी आपको मैंने क्या बताया कि जब ऊपर अगर हम देखें तो उसके पास 3 बॉन्ड थे, 3 क्या थे, उसके पास खाली इलेक्ट्रॉन थे। यहाँ पर कोई एटम आके अपना बॉन्ड शेयर कर सकता है, यहाँ कर सकता है, यहाँ कर सकता है, और चौथे में भी कोई आ सकता है। ठीक है ना, तो यानी कि 4 जब हो जाएंगे, BH यहाँ पर बना लेता हूं मैं, देखिए 4 जब हाइड्रोजन यहाँ पर हो जाएंगे तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, यानी कि 5वें का जो आंसर हो जाएगा वो आपका C हो जाएगा। उसके बाद छठे में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज ऑलमोस्ट सेम रेडियाई। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी रेडियाई क्या है, ऑलमोस्ट सेम है। तो ये आपके पास देखिए ऑप्शन है क्या, एल्यूमिनियम गैलियम है, बेरिलियम मैग्नीशियम है, और मैग्नीशियम एल्यूमिनियम है, और बोरॉन बेरिलियम है। एम्स 2009 में क्वेश्चन आया, आसान सा क्वेश्चन है भैया। एल्यूमिनियम और गैलियम जो है ऑलमोस्ट क्या होते हैं, सेम होते हैं। उसका कारण क्या है, जब आप देखो टॉप टू बॉटम आते हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम की जब बात करते हो तो टॉप टू बॉटम जो होता है वो साइज हमारा बढ़ता है, हमें पता है। ठीक है ना, लेकिन नहीं, इसमें अगर आप देखें तो टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है, लेकिन गैलियम में डी ऑर्बिटल होने की वजह से इसकी रेडियस एल्यूमिनियम से कम हो जाती है। लेकिन कंपैरेटिवली अगर आप चेक करेंगे, वैल्यू अगर चेक करेंगे तो एल्यूमिनियम और गैलियम की आपको क्या मिलेगी, वो सेम मिलेगी। ठीक है, अब मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम इसलिए नहीं हो सकता भाई, मैग्नीशियम ग्रुप 2 का है, एल्यूमिनियम 13 का है, तो लेफ्ट राइट वैसे भी घटती है। ठीक है ना, बोरोन और बेरिलियम, आप फिर से वही बात आ जाएगी, ये भी ग्रुप आपका किसका हो गया, बोरोन किसका हो गया 13 का, बेरिलियम 2 का हो गया, तो लेफ्ट राइट का कंसेप्ट चलेगा। बेरिलियम मैग्नीशियम आपको पता होना चाहिए, टॉप टू बॉटम आगे, बेरिलियम टॉप पे होता है, मैग्नीशियम नीचे होता है, तो टॉप टू बॉटम साइज वैसे ही बढ़ता है। तो इसमें डी ऑर्बिटल का एक कंसेप्ट है जिसकी वजह से इनर्ट पेयर इफेक्ट भी आता है, तो आंसर हो जाएगा इसका ए हो जाएगा आपका। 7th क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई ऑफ द ग्रुप 13। अब देखो ये इससे आपकी क्लैरिटी आ जाएगी कि
गैलियम से ज्यादा कौन होता है? एल्यूमिनियम। और सिंपल सी बात है, फिर टॉप टू बॉटम बढ़ेगी बढ़ेगी, इंडियम से ज्यादा कौन होता है? थैलियम। मतलब आप ऐसे देखें, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। तो जब आप इसकी बात करोगे तो यहाँ बोरॉन दिया हुआ नहीं है। तो अब आप ये देखिए, एल्यूमिनियम और गैलियम में मैंने क्या बताया था भाई? पहले गैलियम आता है, गैलियम से बड़ा कौन होता है? एल्यूमिनियम। और फिर टॉप टू बॉटम तो बढ़ेगी बढ़ेगी, आईएन से लार्ज किसका होगा? टीएल का होगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा ये वाला करेक्ट। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक रेडियाई इन ग्रुप 13 एलिमेंट। अब तो भैया बोरॉन भी दे दिया, तो सिंपल सी बात है, सबसे छोटा बोरॉन, उससे बड़ा गैलियम, गैलियम से बड़ा कौन आ जाएगा? एल्यूमिनियम, क्योंकि गैलियम तो बेचारा छोटा हो गया था भाई, फिर आईएनटीएल आपके हो ही जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट का कंसेप्ट। देखो अभी मैं आपको क्या बता रहा था, जब आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे, जैसे बोरॉन हो गया आपका, जब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p क्या हो गया? 1 हो गया। उसके बाद एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के बाद अगर आप देखेंगे तो गैलियम है, तो एल्यूमिनियम के पास आता है 3s2 3p1, 3s2 3p1 आता है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप गैलियम की बात देखें तो 4s2 4p1 आएगा, लेकिन यहाँ पर 3d ऑर्बिटल भी आता है। तो अब इस 3d के पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से, शील्डिंग इफेक्ट मतलब ये फील नहीं कर पाता, तो न्यूक्लियस का डायरेक्ट अट्रैक्शन इस पर पड़ता है, एस पर। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल नहीं पाते, सिर्फ 1 निकल सकता है। लेकिन अगर आप इससे नीचे जाओगे, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, उसके बाद आईएन पर आओगे तो आईएन में 4d मिलेगा, उसके बाद 5s और 5p होगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि इसका और भी पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, तो इस पे और भी ज्यादा अट्रैक्शन लगेगा, ठीक है ना, नीचे वाले पे और भी ज्यादा अट्रैक्शन लगेगा। तो ये फंस गए बेचारे, एस के इलेक्ट्रॉन फंस गए। तो डाउन द ग्रुप सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, 3 निकालना मुश्किल है। तो यही कह रहा है कि करेक्ट ऑर्डर जो है, क्वेश्चन नंबर 9 में जो कह रहा है वो यही कह रहा है कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी जो है, ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी कैसे इंक्रीज होगी। तो 9 का जो ऑप्शन हो जाएगा यही हो जाएगा कि टॉप टू बॉटम वो बढ़ेगी, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। याद रखेंगे, इनकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो क्या होगी? इंक्रीज करेगी डाउन द ग्रुप जब आप मूव करेंगे। तो +1 की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होगी? इंक्रीज करेगी, याद रखेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे +3 की। अगर बात करें तो +3 घटेगा, क्योंकि अभी मैंने ऊपर बताया कि 3 इलेक्ट्रॉन निकालना जो होगा वो बहुत मुश्किल होगा, इसलिए +1 की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात। तो देखो 10th क्वेश्चन फिर यही कह रहा है कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ थैलियम इज मोर स्टेबल देन इट्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जो देखो आपका क्या है, टीएल है, ये +1 में ज्यादा स्टेबल है देन +3 के कारण। तो इसका सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा? इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर समझिए ना, वो एस के जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो ब्लॉक हो गए, वो पार्टिसिपेशन में नहीं जाएंगे, न्यूक्लियस का बहुत अट्रैक्शन हाई है, सिर्फ 1 जाएगा, ठीक है, इसकी वजह से हो जाता है। तो उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ बढ़ते हैं? 11 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है द आयंस दैट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन सॉल्यूशन इज। तो देखिए ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको क्या बताया, जो स्टेबल नहीं है वही क्या करेगा? फटाफट से इलेक्ट्रॉन लेगा, किसी के भी इलेक्ट्रॉन लेके और अपने आप को कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में स्थापित करने की कोशिश करेगा? जिसमें वो स्टेबल है। तो लास्ट एलिमेंट कौन है भाई? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम में लास्ट एलिमेंट कौन है? टीएल है। तो टीएल को अगर आप +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कर दोगे तो ये तो बेचारा मरने की कोशिश, सुसाइड हो गया इसका। तो ये बचने के लिए फटाफट से किसी के भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, मतलब कैसा एजेंट कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। तो टीएल +3 में जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 12 की बात करें कि BCl3, AlCl3, GaCl3 में आयनिक कैरेक्टर के बेस पे बताना है, तो फैजान रूल क्या कहता है? फैजान रूल होता है, आप उसको हो सकता है कुछ और भी बोल दें, स्मॉल साइज मोर कोवलेंट। स्मॉल साइज, स्मॉल वाला क्या होता है? कोवलेंट होता है, याद रखेंगे, कोवलेंट। कैटायन की बात करो, स्मॉल कैटायन कोवलेंट कैरेक्टर, या फिर आप ऐसे कह लो लार्ज कैटायन। अब आपको हैंडराइटिंग पता नहीं दिख रही है कि नहीं दिख रही है, तो वो क्या होगा? एनायन होगा। क्या होगा? एनायन होगा, सॉरी आयनिक होगा। कैसा होगा? आयनिक होगा। तो लार्ज एनायन। तो इसलिए 12वें का जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा कि भाई बोरॉन से ज्यादा आयनिक कौन होगा? गैलियम। गैलियम वाले से ज्यादा आयनिक कौन होगा? Al होगा, क्योंकि वहां पर वो क्या पूछ रहा है? आयनिक कैरेक्टर पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करें, फॉर द प्रॉपर्टीज मेंशन्ड द करेक्ट ट्रेंड इन डिफरेंट स्पीशीज इज इन। तो आपको डिफरेंट ट्रेंड के बारे में बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर सही है। देखो पहली ठीक है, ये जो है आपका एसिडिक, लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ। BCl3 जो है वो मोर एसिडिक है देन AlCl3 देन GaCl3। उसका कारण क्या है? जब आप बोरोन के बॉन्ड बनाओगे, 3 बॉन्ड बनाओगे बोरोन के, तो ये मैंने मान लिया भाई
3 बॉन्ड ये आपके बन गए बोरोन के। तो बोरोन के पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल, अभी मैं पीछे बता भी रहा था एक खाली ऑर्बिटल होता था, अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो, ठीक है। तो ये मान लो 3 क्लोरीन हो गए। तो क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन अपने ऑर्बिटल से यहां इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा। कहां इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा, इसके खाली ऑर्बिटल में, अपने भरे हुए ऑर्बिटल से। भाई क्लोरीन को तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है और वो इसने बॉन्ड बना के पूरा कर लिया, पी में 5 होते हैं ना, तो 6 हो गए। तो ये अपना फील्ड ऑर्बिटल से बोरोन को इलेक्ट्रॉन देगा, इसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं इसको, बैक बॉन्डिंग। लेकिन अब क्योंकि बोरोन के ऑर्बिटल छोटा है तो इसलिए ओवरलैपिंग अच्छी नहीं हो पाएगी, तो ये बेचारा बोरोन का जो ऑर्बिटल है ये कमी महसूस करता रहेगा हमेशा इलेक्ट्रॉन की, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन लेने के लिए उत्साहित ज्यादा रहेगा। और जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो एसिड कहलाते हैं। लेकिन जैसे जैसे अब आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो साइज बढ़ेगा, एटम का साइज बढ़ेगा तो ऑर्बिटल का भी साइज बढ़ेगा, और जितना नीचे जाएंगे उतना बड़ा ऑर्बिटल होता जाएगा, और उसकी वजह से क्लोरीन जो है आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर कर पाएगा। और जब उसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो उसको जरूरत ही नहीं इलेक्ट्रॉन की। तो गैलियम ट्राइक्लोराइड जो है वो आपका इसीलिए जो होता है वो लीस्ट एसिडिक होता है, वो याद रखेंगे आप। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस, अब आपको एक और क्वेश्चन आएगा कि बोरोन में पूछेंगे, वो बोरोन में देखो नीचे आएंगे, अभी सिर्फ बोरोन के ट्राइहैलाइड ही सिर्फ आपको दे रखे होंगे, बोरोन के ट्राइहैलाइड। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर टू ग्रेफाइट। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो सिंपल सी बात है, बीएनसी, ये जैसे ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है ना कि कार्बन कार्बन की चेन ऐसे एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है, ऐसी बीएनसी भी होता है। तो बस यहाँ पर क्या होता है, बोरोन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड इस तरह से चलता रहता है, डबल बॉन्ड बोरोन नाइट्रोजन, तो ये एक साइक्लिक फॉर्म में आपका ये बनाता है। B2S6 तो आपका कैसा होता है, बनाना शेप, जिसको 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन की भी बात करते हैं। अभी आगे क्वेश्चन आएगा बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसा होता है। बोरोन तो सिंपल हो गया, B4C भी ऐसे ही हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट जो है वो आपका कौन हो जाएगा, Bn हो जाएगा, हमने पीछे भी अभी डिस्कस किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करें, हीटिंग एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड टू ड्राइनेस विल गिव। तो आपने एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड को आपने ड्राइनेस तक हीट करना है, तब आपने बताना है कि इसमें क्या बनेगा। तो सिंपल सी बात है, जब आपके पास AlCl3 होगा, अगर आप उसको क्या कर देंगे, हीट करेंगे, एक्वस सॉल्यूशन है ना, मतलब इसमें वाटर भी होता है, तो ये बेस में लिख लेता हूं मैं, एक्वस होता है, तो ये ऑक्साइड में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, ये ऑक्साइड में बदल जाएगा, याद रखेंगे। यानी कि Al2O3 जो होगा ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 16 का सी करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। 17 कह रहा है Al2O3 बिकम एनहाइड्रस AlCl3 अपॉन हीटिंग। तो देखो ये फिर से वही बिल्कुल उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन हो गया है, ठीक है ना, विद ड्राई Cl2 एंड कार्बन। तो जब आप Al2 एनहाइड्रस AlCl3 को किसके साथ हीट करोगे, ड्राई क्लोरीन और कार्बन के साथ, तब आपका ये क्या बन जाएगा, Al2O3 जो है वो AlCl3 में कन्वर्ट हो जाता है। याद रखेंगे, Al2O3 को अगर आपको इसमें कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, उसको ड्राई Cl2 और कार्बन के साथ आपने क्या करना है, हीट करना पड़ेगा। ये कुछ देखो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इनका कोई खास एक्सप्लेनेशन होता नहीं है, तो इसमें मैं कुछ बता नहीं सकता है, तो आपको याद ही रखना है। अब जैसे 18 है, कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड स्टोर्ड किया जाता है किस तरह के कंटेनर में। भैया कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को कॉपर के साथ रिएक्ट करोगे तो भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा, जिंक के साथ करोगे तो भी, टिन के साथ करोगे तो भी। बस एक एल्यूमिनियम है जो क्या होता है, हालांकि रिएक्शन तो होती है। देखो कॉपर के आप HNO3 के साथ करोगे, इसके साथ यहाँ लिख लो, तो कॉपर नाइट्रेट बनेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। जिंक के साथ करोगे जिंक नाइट्रेट, टिन के साथ टिन। लेकिन एल्यूमिनियम में ना एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और ये जो लेयर होगी वो उस एल्यूमिनियम के चारों ओर एक कोटिंग का काम करेगी और दोबारा से कॉपर HNO3 को रिएक्ट नहीं करने देगी। ये पैसिव लेयर होती है, याद रखेंगे। Al2O3 की जो लेयर होती है वो पैसिव होती है, मतलब ये रिएक्शन नहीं करती फर्दर, तो इसलिए ये थोड़ा सा हमारे लिए क्या होता है, फायदेमंद होता है। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें किसकी, 19 की, तो 19 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो पहला कह रहा है प्योर सोडियम मेटल लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व होकर ब्लू कलर देता है, एब्सोल्युटली करेक्ट है, हम अभी पीछे पढ़ के भी आए थे। और याद रखना ये सॉल्यूशन क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, एक बात। दूसरा ये आपका कैसा होता है, रिड्यूसिंग नेचर होता है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। 4 क्वेश्चन आते हैं इस पे, कलर पे आता है, पैरामैग्नेटिक होता है, और कैसा होता है, ये रिड्यूसिंग इन नेचर होता है क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। NaOH रिएक्ट्स विद ग्लास टू गिव सोडियम सिलिकेट, बिल्कुल ठीक बात है। अगर आप किसी स्कूल में पढ़ा रहे होते होंगे तो आप एक प्रॉब्लम को फेस करते होंगे। बच्चे क्या करते होंगे, जो आपकी NaOH की बोतल होती है उस पे क्या रख देते होंगे, स्टॉपर लगा देते होंगे।
हो सकता है आप भी कई बार अनजाने में लगा देते होंगे। तो वो ग्लास के साथ NaOH रिएक्ट करके सोडियम सिलिकेट बना लेता है और वो फिर वो ढक्कन खुलता नहीं होगा। तो आप अगर स्कूल में काम कर रहे हैं तो हमेशा NaOH की बोतल को आपने कवर्ड नहीं करना, ये बात ध्यान रखेंगे, नहीं तो वो जाम हो जाएगी। ठीक है ना। चलिए, तो दोनों स्टेटमेंट अभी तक ठीक है, बाकी की अगली दो स्टेटमेंट देखते हैं इनमें से कौन सी सही है। कह रहा है कि एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद एक्सेस NaOH टू गिव AlOH होल थ्राइस। AlOH होल थ्राइस। बेटे जाओ यहां से, चलो। तो आपने क्या करना है, हाँ, तो अब फटाफट से देखिए, कोई अभी रूम में आ जाता है तो एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद एक्सेस NaOH टू गिव AlOH होल थ्राइस। ना जी, एक्सेस NaOH के साथ अगर एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा तो आपको पता होना चाहिए सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना लेता है, जिसको हम NaAlO2 भी कहते हैं। ठीक है ना। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट गिव्स ऑन हीटिंग गिव्स Na2CO3, बिल्कुल ठीक बात है, वाटर निकल जाता है, तो ये वाली बात सही है। तो ऑप्शन सी क्या है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 20 एक अच्छा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जरूर पूछता है यूपीएससी, या मैचिंग वाइज पूछता है, तो ये इस तरह के क्वेश्चन पे आप जरूर ध्यान देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि एक मेटल है M जो कि NaOH के साथ ट्रीट कर रहा है, तो एक व्हाइट जेली टाइप का या जिलेटिन टाइप के प्रेसिपिटेट X बन रहे हैं। तो और याद रखना, देखो ये जेली टाइप जब भी आता है, जब भी आपको आएगा, ये एल्यूमिनियम ही होता है, जो मैं पीछे ऊपर रिएक्शन बता भी रहा था, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट की। अब जो ये X ऑब्टेन किया गया, अब इसको एक्सेस ऑफ NaOH में डिसॉल्व हो गया, तो बना दिया वो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। कंपाउंड X व्हेन हीटेड स्ट्रांगली गिव्स एन ऑक्साइड व्हिच इज यूज्ड इन क्रोमेटोग्राफी एज एन एडसॉर्बेंट, Al2O3 बन जाएगा। तो मेटल क्या है, वो एल्यूमिनियम है। ये एल्यूमिनियम की सारी रिएक्शन है, ये जरूर भैया ध्यान से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये आप रिएक्शन पेपर पे करके देखेंगे कि भाई मेटल NaOH के साथ पहले रिएक्शन की, तब क्या बना, फिर जब मैंने एक्सेस में डाला NaOH तब क्या बना, और जो एक्सेस में NaOH बना था जब मैंने उसको हीट करा तो वो क्या ऑक्साइड है भैया, जो क्रोमेटोग्राफी में एडसॉर्बेंट की तरह काम करता है। तो ये सारे के सारे किसके कंपाउंड थे, एल्यूमिनियम के थे। आप रिएक्शन करके मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे। टाइम कम होता है तो इसलिए मैं पूरा एक्सप्लेनेशन अभी नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन अगर आपको नहीं मिलता क्वेश्चन तो जरूर लिख के मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा, मैं इसीलिए हूँ, आप ही के लिए हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है ए एल्यूमिनियम ट्राइफ्लोराइड है, ये सोलेबल है HF में ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ KF, इट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। तो सिंपल सी बात है भैया कि ये सोलेबल हो गई क्यों, ये तो आपको देखना पड़ेगा ना, Ki की प्रेजेंस में ये सोलेबल क्यों होगा, इसका मतलब कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स बन रहा होगा। तो जब आपका AlF3 KF की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा तो एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। कॉम्प्लेक्स कौन सा बनाता है, K3AlF6। क्या बना, अब क्योंकि भैया एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट तो हमने +3 रखनी है, उसको थोड़ी ना बिगाड़ देंगे। एल्यूमिनियम तो 3 मोड बनाता है, तो हालांकि इसमें ही +3 आती है, लेकिन फिर बात वही है भाई, फ्लोरीन कहाँ गया, ऐसा थोड़ी हो सकता कि फ्लोरीन ना जुड़े और एक हाइड्रोजन जैसा एटम जुड़ जाए जो कि पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी नहीं है। तो फ्लोरीन तो मस्ट है जोड़ना, ठीक है ना। तो इसलिए जो है आपका जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो क्या बनेगा, B बनेगा, K3AlF6। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। BF3 BCl3 BBr3 लुईस एसिड के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। देखो जब मैंने अभी पीछे क्वेश्चन बताया था तो उसमें बताया था कि जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे तो एसिडिक कैरेक्टर हमारा घट रहा था, क्योंकि क्लोरीन के ऑर्बिटल का साइज जो था वो किसके साथ मैच करता जा रहा था, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे थे। बोरॉन के साथ मैच नहीं कर रहा था, लेकिन एल्यूमिनियम के साथ ज्यादा कर रहा था, गैलियम से ज्यादा कर रहा था, तो उनको इलेक्ट्रॉन मिल रहे थे तो उनकी डिमांड थी नहीं। लेकिन यहाँ देखो कौन किसकी मैचिंग बढ़िया होगी, बोरोन और फ्लोरीन की। क्यों मैचिंग होगी, क्योंकि दोनों सेम पीरियड के हैं। तो ये मान लो अब ये बोरोन है, सॉरी फ्लोरीन है, और ये आपका बोरोन के ऑर्बिटल है, तो बोरोन को इलेक्ट्रॉन फटाफट मिल जाएंगे। वो तो बोरोन को जरूरत ही नहीं भैया लोन पेयर की कहीं से बाहर से, उसको तो फ्लोरीन ने क्या कर दिया, काम चला दिया है। तो फ्लोरीन ने क्या कर दिया, इसका काम चला दिया है। तो अब हम इसका मतलब ये तो लीस्ट एसिडिक हो गया, सबसे बढ़िया तो BBr3 होगा। ब्रोमीन का साइज हो गया बहुत लार्ज भैया, इतना बड़ा ऑर्बिटल है ब्रोमीन, और बोरोन बेचारा ये बैठा, तो इनकी कैसे मिलेंगे, इसको इलेक्ट्रॉन मिल ही नहीं सकते। नहीं मिलेंगे तो भूखा प्यासा रहेगा, कहीं ना कहीं इंतजार करता रहेगा कोई आके मुझे लोन पेयर दे दे। तो ये याद रखेंगे BBr3 मोर एसिडिक है देन B, ये तो BF3 हो गया, तो ये हो जाएगा BBr3 इज मोर एसिडिक देन BCl3 देन BF3। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ। तो देखो 23वां बिल्कुल क्वेश्चन उसी से मिलता जुलता हो जाएगा, कौन सा, Bi3। जिनके साइज में बहुत बड़ा अंतर होगा, इसका मतलब उनके बीच बॉन्डिंग होगी नहीं, उनको इलेक्ट्रॉन की दरकरार रहेगी, और उनको जहां से इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे उनका काम बन जाएगा। 24वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट जो है
देखिए सिंपल सी बात है भैया, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट एक ही है कि मैक्सिमम पी पाई बैक बॉन्डिंग जो है वो BF3 में है। कैसे है देखो यहीं पर बता देता हूं कि बोरॉन के पास 3 फ्लोरीन है। अब दोनों, ये इसके पास भी 2p ऑर्बिटल है, इसके पास भी 2p ऑर्बिटल है, इसलिए पी पाई बैक बॉन्डिंग बनाते हैं, ये भी बैक बॉन्डिंग बनाते हैं, ये भी बैक बॉन्डिंग बनाते हैं, 3 पी पाई बैक बॉन्ड बन सकते हैं। तो मैक्सिमम इसमें है। और एक और कह रहा है स्टेटमेंट बाकी की गलत कौन सी है, कह रहा है BF3 स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस एसिड है। नहीं है भैया, उसको तो आपस में सेटिंग हो गई उनकी, फ्लोरीन ने बोरॉन को दे दिया, उसे चाहिए ही नहीं इलेक्ट्रॉन। कह रहा मिनिमम पी पाई बैक बॉन्डिंग है, ऐसा है ही नहीं, तीनों में फ्लोरीन आपस में कभी ये दे देगा इलेक्ट्रॉन, कभी ये दे देगा, कभी ये दे देगा, तो तीनों पाई डबल बॉन्ड बना सकते हैं। Bi3 जो है वीकेस्ट है ना भैया, बोरोन और आयोडीन में तो समझौता हुआ ही नहीं कभी। आयोडीन का साइज लार्ज था तो बेचारे बोरोन को कमी फील हुई हमेशा इलेक्ट्रॉन की, इसलिए वो क्या रहेगा, मोर एसिडिक रहेगा। 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लुईस एसिड। तो सिंपल सी बात है, देखो फिर से वहीं पर आ जाएगा BCl3 AlCl3, ये क्या होंगे, आपके लुईस एसिड होंगे। ये बात तो ठीक है, लेकिन SiCl4 को जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इसमें ये वाली बात तो ठीक है, लेकिन PH3 तो बेस होता है, ठीक है ना। तो इसलिए ये आपका ऑप्शन, ये तो दोनों ही गलत हो जाएंगे। तो लुईस एसिड वो होते हैं जिनको लोन पेयर चाहिए होता है, और लोन पेयर होने चाहिए जैसे बोरॉन और एल्यूमिनियम की। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो इनके पास p ऑर्बिटल खाली बैठा होता है, तो उसमें जगह होती है। 26वें की क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लुईस एसिड, तो फिर से वही क्वेश्चन हो गया, लुईस एसिड बोरॉन के 3 जहां भी बॉन्ड आपको दिखाई देंगे तो वो तो लुईस एसिड होगा ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके पास एक ऑर्बिटल खाली रह जाता है। खाली क्यों रह जाता है, दोबारा बता देता हूं। जब आप बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो आपको 1s2 2s2 2p1 मिलेगा। s में 2 इलेक्ट्रॉन है, मैंने ये दिखा दिए भाई। p में आपका 1 इलेक्ट्रॉन है, वो मैंने 3 डब्बे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन 1 है, ये दिखा दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन अगर आप उठा के यहाँ भेज दें एक्साइटेड स्टेट में, तो कोई एक एटम आएगा और एक एटम आके क्या करेगा, एक बॉन्ड यहां बनाएगा, एक बॉन्ड यहां बनाएगा, एक बॉन्ड यहां बनाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये आपको ऑर्बिटल खाली नहीं दिख रहा ये वाला, तो इसमें ही लोन पेयर जो लेता है वो लुईस एसिड कहलाते हैं। तो ये जो बोरॉन के कंपाउंड होते हैं या एल्यूमिनियम के जो कंपाउंड होते हैं, सबके सब लुईस एसिड होते हैं भैया। नाइट्रोजन पे तो लोन पेयर है, ये तो बेस है। NaH जो होता है ये भी एसिड है, ये H दे सकता है, ये बेस है। लेकिन लुईस एसिड होता है जो लोन पेयर दे, H देने वाला एसिड नहीं, जो लोन पेयर ले, सॉरी, तो लोन पेयर लेने वाला होगा बोरॉन, जब वो 3 बॉन्ड बनाएगा। तो 26 क्वेश्चन ये आपको समझ में आए होंगे। उसके बाद हम अब जो देखो इसके